अपने काम को अंजाम दे दिया रे। क्यों नहीं? नागेश और नागरानी को गोली मैंने मारा। क्यों नहीं? और इसका श्राप महाराज रत्नसेन को लगा। क्यों नहीं? महाराज रत्नसेन, अभी तूने क्या देखा है? अभी शिफ्ट ने टेलर दिखाया। क्यों नहीं बाबू? अगर तुझे खून के आंसू न रुलाया हाँ तो मेरी माँ का दूध हरा। आओ हाँ हम लोग छिपते छिपाते महल में प्रवेश कर जाते हैं, इससे पहले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाए। क्यों नहीं? और उन्हें शक हो जाए कि मेरे पीछे छुपकर संग्राम सिंह और विषय आए थे। क्यों नहीं बाबू? उससे पहले मुझे महल में प्रवेश कर जाना चाहिए। क्यों नहीं बाबू? आओ मेरे साथ। बोल जय बब्बा। जय बब्बा। रत्नशार की आशा कान खोलकर सुनेगा। अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी कसम पैदा करने वाले की जिंदा 10 फीट जमीन में बिना कफन की दफन। क्यों नहीं? चलिए। सिपाही देख, हाँ साहब जी। हम उस कातिल का पीछा करते करते इस जंगल में आ गए। साहब जी पूरा जंगल खत्म होएगा। लेकिन जानते हैं सिपाही, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे बहुत जोर की भूख लगी। अरे तुम्हारे खाली प्यास लाग है, हमें भूख लाग है। मान लो खपरों को पाए जब तो 20 मिनट खाए रहो, इतने भूख के मारे हमसे राहत नहीं हो रही। क्या कहा? खपरा खपरा। ये खपरा क्या होता है? यही जौन सिटका उटका मिल जाए वह खा के सारे ताकत माथा तुझे मालूम नहीं? देख सिपाही, इस जंगल को पार करते ही हाँ? मेरा बंगला आएगा। बंगला? और हाँ जानते हो, काफी दिन हो गए मैंने अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किया, इसलिए आज इसी बहाने बीवी बच्चों से मुलाकात करूंगा और भोजन करके फिर चलूंगा उस कातिल के पास। हाँ हम लोग चलते हैं। चलो, हमारे भूख लाग है और अच्छा हो बता दियो तुम्हारा बंगला बगल में है भाई, तुम्हारा तो काम बन जाए रही जा हम चूतिया के चूतिया। ए सिपाही, और कर चले हम फिदा। सिपाही बैठो। कि कर चले हम फिदा, जान तल साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हो मैं इस रत्नसार में रहने वाली, मेरा नाम रमा है। मेरे पति जी महाराज रत्नसेन के यहाँ फौज की नौकरी करते हैं, सीमा सरहद पर गए हैं। मैं उनकी राह देख रही हूं कि वो कब आएंगे। हो आजा, मैं तो मिटी हूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। हो आजा, आजा, मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे।
माँ हाँ नाथ। ये बताओ, आज बंगले पर अकेली, आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? बेटी अंजू हाँ भी कमरे में है। कमरे पर है, बुलाओ उसे। काफी दिन हो गए बेटी को देखा नहीं। ठीक है। बेटी अंजू, अंजू, हाँ मम्मी। बेटी हाँ तेरी डैडी आए हैं। डैडी। हाँ डैडी नमस्ते। लेकिन मैया, हाँ बेटी। डैडी कितने समय आए? डैडी जी। अरे पिता चरण में आपके अंजू का पिता चरण में आपके अंजू का यही आशीष दीजिए, बोर होए मम्मी मेरी लाडली बेटिया का। डैडी। और अंजू मेरी लाडली, और पढ़ो लगा कर अंजू मेरी लाडली, और पढ़ो लगा कर ध्यान, और नाम मेरा रोशन करो, सफल होए सब। बेटी अंजू डैडी। खूब मन लगाकर पढ़ाई करो बिटिया, जिससे तुम्हारा नाम इस संसार में उजर हो। हाँ बेटी, लेकिन डैडी क्या बात है बेटी? आपसे और कुछ कहना है। क्या हमारी लाडली बिटिया मुझसे और कुछ कहना चाहती है? हाँ डैडी। कहो बेटी, दिल खोल कर कहो। कह रहे हैं कि पिता आपसे जो है इसका मतलब हमारी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। हाँ डैडी। और मुझसे इजाजत मांगना चाहती है बेटी। और मेरी बिटिया कि मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है ये इच्छा तुम्हारी, की रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी, रजा है। लेकिन बेटी कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम उठाना, कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी, जिससे घटे। बेटी अंजू, हाँ डैडी। अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ,
लेकिन याद रखना कहीं पर भी ऐसा कदम मत उठाना मेरी बेटी कि जिससे तेरे पिता का नाम इस संसार से डूब जाए। डैडी, बेटी मैं आपकी बातों को ध्यान रखूंगी और मैं ऐसा कभी गलत काम नहीं करूंगी डैडी। लेकिन बेटी हाँ डैडी। जाओ चमन घूम कर शाम होने से पहले अपनी माँ के पास बंगले पर वापस आ जाना। ठीक डैडी। डैडी बाय। मम्मी बाय बेटी। बाय। नाथ, प्रियरमा जानती हो काफी दूर से पैदल चलकर आया हूँ, इसलिए भूख बहुत जोर की लगी। ये बताओ तुमने कुछ भोजन बनाया है या कि नहीं? हाँ नाथ, प्रिय आपके आने की खबर जब से मिली है मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। सिपाही, अच्छा जब से सरदार जानी है कि साहेब बाबा की तो बहुत खुशी मिली है। और क्या? भाई का करी हम पंचे मजबूर रही है। दियालिन का नहीं आए पावा, अमावस बेकार गवा। हाँ, क्यों नहीं आए? अरे छुट्टी नहीं मिली। हाँ डिठवन भला है और डिठवन में बिना बाती मिलाए सिपाही, तुम चलो हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए और साहब के लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, पहले हम पानी पीबे। हमका हमारे बड़े हाथी घोड़ा दियो खाए ली तो। हाथी घोड़ा? हाँ कहीं हाथी घोड़ा खाने की चीज है? काहे अमावस का दियालिन का लायक नहीं कहा हाथी घोड़ा। अरे उसे चिरई चूरा कहते हैं। हाँ चूरा मिले चाहे न मिले साहिबाइन वही चिरई मिल जाए बस। और ठीक है। और ना खाब तो जीभी में चाट के हमारा पेट भर जाए चिरई। ठीक है, चलो हाथ मुंह धोकर तैयार हो। लेकिन कहाँ चली? कमरे में चलो। कमरा में कितना बड़ा कौनी आ रही है। हाँ, कमरे मिले कहूँ खाले में तो न जावे। नहीं कब आए नहीं न मान लिया ऊंचा खाले में ढेरी हुए और धरी लात में भरा हुआ फाट पाई दांत वहाँ टूट जाए तो। अरे सिपाही। प्रियरमा हाँ चलो क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी। चलो नाथ। और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है। ओ साथी हो मितवा हो, साथी तेरा प्यार। बताओ कि राज क्या है। बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन, बोल किस वास्ते हो गई हो खड़ी, बोल क्या चाहती
आखिर अपने मन की बात बताओ कि तुम चाहती क्या हो? नाथ, वैसे मेरे मन में कोई बात नहीं है। ना, मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई बात नहीं है, और कोई भी समझदार पति कतई नहीं मानेगा। चांदनी, अरे कहो कहो कैसे दरबार आई हो प्यार? कहो कैसे दरबार और आई हो प्यारी, सुनाओ। हाँ, जो मन के अंदर है उसको बाहर करो और सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यार। बोलो। वाकई में आप एक समझदार पति हैं, जो कि मेरी मन की बात जान ली स्वामी। सच हंसते मुस्कुराते में आई हो राज दरबार, तो इसका कोई कारण है? अब जल्द से जल्द बता दूं कि इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है। मुस्कुराहट का कारण सुनने के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं। अवश्य। तो सुनिए नाथ, ये आपकी प्यारी दासी आपके पास क्यों आई है? बोलो। किस आशा और उम्मीद को लेकर के आई हो तुम? हे नाथ, और प्रथा उर्सुराने को जी चाहता है। प्रथा वो सुनाने को जी चाहता है। और नहीं हे नाथ, और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता। कि शरद पूर्णिमा का महापरिहया, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है और ये पर्व हमारे लिए बहुत खास है कि शरद पूर्णिमा का महापरिहया। शरद पूर्णिमा का और महापरिहया, और श्री के नाथ और श्री गंगा लाल को जी चाहता। और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता है। नाथ, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आप साथ चलकर मुझे गंगा स्नान कराएं। ओ, तो हमारी धर्म पत्नी महारानी चांदनी गंगा स्नान करना चाहती है, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है। और आज मैं जब से आई हूँ, आपसे पहली बार अपने मन की बात कही है ना। मैं तो पहले ही समझ गया था, या तो तुम्हें शॉपिंग पर जाना होगा, या मायके जाना होगा, या किसी धर्म स्थल पर जाना होगा। प्रिय चांदनी, मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करा देता, लेकिन
तुम तो जानती हो, भली भांत जानती हो कि मैं इस रत्नसार की रियाया को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकता। क्या ना, इस रियासत को छोड़कर, इस रत्नसार को छोड़कर आप नहीं जा सकते ना, तो फिर सोचो ना, अगर आप इस रियासत को छोड़कर नहीं जा सकते तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी ना? हाँ, तुमने सही कहा। मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करा दूंगा। लेकिन वो कैसे ना? सुनो मेरी बात, दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। प्रिय चांदनी, किसी सार ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो, न जाओ। चांदनी, मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया है। मैंने तुम्हारे साथ दूसरी शादी किया और तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो, न जाओ, न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहे। नाथ, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाएं। हे नाथ, पहली बार मैंने कहा है, मेरी बातों को मत टालो ना। चांदनी, मैंने तुझे प्यार से समझाया कि मैं तेरे साथ इस वक्त कहीं नहीं जा सकता। यदि आप इस समय कहीं नहीं जा सकते, इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे? नहीं। मेरी मन की बात जो आज तक मैं दबा कर रखी, उस भावनाओं को आप समझ नहीं सके। नाथ, यदि ऐसा ही आपको करना था, यदि आपको ऐसा करना था तो मेरे साथ विवाह। तुम्हारे साथ शादी किया तो हम तुम्हारे उंगली पर नाचे क्यों? तू क्या चाहती है? आजकल की औरतों में और पुरानी में यही फर्क है। आजकल की औरतें शादी हो गई तो सोचती है कि मेरा पति मेरे इशारे पर घूमे, जो मैं कहूं वो करे। चांदनी, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि तुझे माला की तरह गले में डालकर घूमूं। घर में रहो, कभी वक्त आएगा तो तुम्हें गंगा स्नान करवा दूंगा। नहीं राजन, मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से चकनाचूर नहीं होने दूंगी। ठीक है, यदि आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी। जिद्दी औरत, बिना मेरी इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी, दहलीज से पैर बाहर निकालेगी। चल निकल यहां से, हर दरबार से।
और दोबारा मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। चल निकल। मुझसे गलती हो गई राजन, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती नहीं होगी राजन। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से चांदनी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है राजन, राज दरबार से चली जाऊंगी। आज मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद राज दरबार कभी नहीं आऊंगी। और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के बाद आपसे कोई बात नहीं कहूंगी। मत करना। लेकिन राजन, ये महारानी चांदनी का अपमान भरे दरबार ये कैसे सह सकती है? ये महारानी चांदनी भरे दरबार में अपना अपमान नहीं सह सकती राजन। इस समय तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये चांदी ये अपमान नहीं सह। महामंत्री संग्राम सिंह, इस पागल औरत ने मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। महाराज, यह दोनों पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। और रही बात छोटी सी बात को लेकर, महारानी चांदनी नाराज है। चंद्र दिन में सब ठीक हो जाएगा महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह, दरबार की देख रेख करो और मैं थोड़ा सा आराम गाह में आराम करना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा राजा। जहरीला जी, ये रही महारानी चांदनी। वो तो है। तब कभी महाराज और महारानी कमला हुआ करते थे तो कभी दोनों में तकरार नहीं हुई। सही है। लेकिन जब से ये दूसरी पत्नी महारानी चांदनी आई है, महाराज और चांदनी में दिन प्रतिदिन तकरार बढ़ती। क्यों नहीं महामंत्री साहब? अगर ऐसा ही रहा तो एक न एक दिन इस रत्नशार का सर्वनाश निश्चित है। पक्का। लेकिन जहरीला, हाँ बाबू साहब। एक बात हमारी समझ नहीं आई रे। वह कौन बात है बाबू साहब? महारानी चांदनी हाँ जाते वक्त न जाने क्यों मुझे घूर रही थी। बाबू साहब, यह बात तो हमारे समझ में नहीं आई कि आप का पता नहीं काहे बड़े टुकुर टुकुर चीतावत नहीं। लेकिन बाबू साहब, हमें समझ में एक चीज आवा है। क्या रे? तुम का नहीं चीतावत रहे? तुम्हारी दाढ़ी का चीतावत रही है। वाह, मैं तो जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ रे। हाँ बाबू साहब। लेकिन चांदनी की सूरत हमारे भी दिल और दिमाग को चाक कर गई है। वो कैसे? और मैं कहना क्या चाहता, क्या कहना थे बाबू साहब? छोड़ो और दिखा करे एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। महारानी ने दिखा करे एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। क्षमा बन करके आई थी मुझे परवाना कर डाला। तो लगाए बिन गले उसको नहीं है अब शबर दिल में। और गिरा कर जुल्फ डालो पे मुझे पर खैर जो होगा सो देखा जाएगा। जी बाबू साहब। कि लगन तुमसे
चांदनी की लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छोटो आओ हमारे साथ चलते, हर रोज की बात महारानी के सैन्य कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा देते। बाबू साहब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। यह है कूटनीति, राजनीति देखो, यह है कूटनीति। बताओ पता नहीं काहे पर महामंत्री साहब फिदा हो गए। हमका का करे का, हमका तो हाँ हाँ मिलावे का है। खाए पिए में आगे रहबे, मारपीट में पाछे रहबे। जहाँ जाना मारपीट के टाइम आवा हुआ तो पेश हटबे। लेकिन चाचा एक बात याद आ गई, भैया हरो दादा हरो, पहले का जमाना रहन, शादी ब्याह होत रहन है तो बाम महतारी के राजी से होत रहन है। लेकिन आज का जमाना बाम महतारी का पता नहीं, लौंडिया लौंडा का लेके भाग गवा। कहना क्या है कि पहले समधी मिल गए और बेटवा की शादी लिए कराए, अब दुल्हन दुल्हा का दिए खाए, अब दुल्हन दुल्हा का दिए खाए। भैया अपन आंख बघार, अब दुल्हन दुल्हा शादी ब्याह करो तो वो मन के मन से धुना मिला। तब वो भतार मने ना भावी, उड़रा ले लुधियाना जाए, तब वो भतार मने ना। काफी समय से परेशान हूं उन नागा और नागिन के पीछे, लेकिन ना जाने हरामजादे कहां छुप गए। यहां से तो उनकी बू भी आना बंद हो गई। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, लगता है उस चमन में कोई है। चलता हूं उस चमन की ओर, शायद वो नाग और नागिन उस चमन में छुपे हों। मैं आ रहा हूं और तू मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मुझे तेरी मणि चाहिए ना, मैं आ रहा हूं। विशाला, हाँ भैया। तुम पीछे रह जाते हो। क्यों नहीं? विशाला, जानते हो किस लिए पीछे रह जाते हैं? किस लिए? हम शिकार देखा चली थे, ओ हमारा मन कहा है भैया, बोलो। वह नुहिरा जाता है, वही का माल लीन जाए। नहीं विशाला, वो हाँ। नुहिरा नहीं बल्कि नेवला है, उसे नहीं मारना। फिर विशाला, सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया, हाँ। और अभी तक इस बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। ए भैया, पहले या बताओ तुम कौन कौन शिकार करी हो? विशाला, हाँ हम शिकार करेंगे शेर, बाघ और चीता का। ए भैया, बोलो। चीटा मारे का हुआ तो कोनो बिली में पानी डाई, देखो भाई। विशाला, चीता। फिर से बोलो। चीटा। चीता। चीता। और जैसे हिरन के बच्चा मार जाए तो? नहीं विशाला, वो हिरन का बच्चा है, बल्कि बच्चे को नहीं मारना। अच्छा भैया, ए भैया, बोलो। अगले वाले चमन में चलो,
जो सामने दिखाता है वह देखो सफेद अगबिरवा, वही के आगे चलो मार शिकार भरा पड़ा है। ऐसी बात है। आओ चलते हैं। हेलो स्टाफ, राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे हमारे भैया राम दयाल मिस्त्री जी, राम दयाल मिस्त्री जी, उन साहब की तरफ से 51 रुपया का व्यवहार पार्टी हार की स्वागत करती है। हमारे भैया यही के रहने वाले हैं। ए भैया, मगर कुछ कहते हुए चलिए। कुछ कहते हुए? हाँ विशैला, कुछ कहते हुए। मेरी तकदीर में तुम नहीं थे, मेरी तकदीर में तुम नहीं थे, दोस्त इसमें तुम्हारा नहीं है। मेरी तकदीर में तुम नहीं थे, दोस्त इसमें तुम्हारा नहीं है। मैंने मन्नत भी मांगी खुदा से, मैंने मन्नत भी मांगी खुदा से, रब को मिलना गवारा नहीं है। हेलो सुमन, क्या है? चलो चमन की ओर चलते, लेकिन इस चमन में नहीं, और आगे चलेंगे। चलो मगर ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए चलो। कहते हुए? और क्या? ये बात है तो ठीक है, कहना है मौसम भी सुहाना है। और क्या बताऊं कि सावन आया, बादल छाए, बुलबुली चहकी फूल खिले, आने वाले सभी आए हैं, आने वाले सभी आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे।
नागाव नागिन के पीछे परेशान था, लेकिन इस चमन में ये तो साक्षात नागिन खड़ी। वाह अरे लड़की, बोलो, ये बताइए, आपको मालूम नहीं कि यहाँ पे आना मर्दों का नामुमकिन है? और आप कैसे यहाँ आ गए? देख 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 देख, मैं इधर से जा रहा था तो और तेरी ये सुरीली आवाज सुनकर अच्छा, न जाने इधर खींचा चला आया। लेकिन कोई बात नहीं, खींचे चले आए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आप चले जाइए, बहुत अच्छी बात है। वरना मेरे यहाँ के लोग देखेंगे, जब मेरे डैडी वैडी देखेंगे ना तो बहुत पिटाई होगी आपकी। लड़की इधर, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? तो कौन है? मैं जादूगर हूँ। अरे छोकरी सुन करके तेरा तेरी आवाज सुना, इस जादूगर ज्वाला सिंह की एक ही मजबूरी है, जहां कोई अच्छी लड़की देखता हूं तो मैं उस पर मोहित हो जाता। अरे कमीने चुप कर, ऐसी गंदी बात। अरे कमीने चुप कर, अरे ऐसी गंदी बात। अरे लाज तुझे आई नहीं, कहते ऐसी बात। कमीने कम से कम सोचता, अरे मैं तेरी बेटी समान लगती हूँ। अरे देख, अगर ये दुनिया में सब बेटी ही लगेगी, तीर जादूगर ज्वाला सिंह का क्या होगा रे? मान जाना। कभी नहीं। अरे मेरी बाहों में आओ, अरे मेरी बाहों में आओ, अरे फुल झड़ी में मेरी बाहों में आओ, अरे फुल झड़ी, अरे दूर मुझसे खड़ी हो, अरे चढ़ती जवानी देख कर पागल हो गए हो? चढ़ती जवानी देख कर ये दिल दीवाना हो गया, देख कर सूरत तेरी चैनो यमन ये खो गया, और पाँच आती नहीं हो, अरे क्यों परेशान करती हो? कमीने, ओए, अरे मेरी राह से दूर, अरे हट जा कमीने। मेरी राह से दूर, अरे हट जा कमीने। अरे नहीं तो दिखाओ कि जन्नत मदीने। नीच कमीने, देख बेशरम कुत्ते, तुझे शर्म नहीं लगती? ओए, ओए, हट। हाँ, ऐसा घिनौना काम करते हुए। देख, अभी मान जा, मैं तुझे समझा रहा हूँ प्यार से, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तू भी जो भी हो, मैं जानती हूँ या ना जानती हूँ,
मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तू समझ जा, यहाँ से चला जा। ओ लड़की, हाँ, यहाँ से तो जाने वाला मैं नहीं हूँ। फिर तुझे मैं साथ लेकर जाऊंगा। आईने में अपनी कभी शक्ल देखा है? ओ मेरी सूरत पे मत जा। जानती है मुझसे बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। क्या? और क्या? तुझे अपनी इस खूबसूरती, इस जवानी में बड़ा गुमान है? और लेकिन क्या? ऐसा नहीं है कमीने। देख, हाँ, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं, बलवान, और ना मुझे कोई पराजित कर सकता। ऐसी बात है। अब तू मेरे साथ रहेगी ना, तो मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर तुझे रानी बनने का शौक है तो तेरे घर पे कोई है? ए लड़की, हाँ, देख, मान जा मेरा कहना। नहीं मानूंगी। क्या करेगा? क्या करूं, गुस्सा तो आता है, लेकिन जब तुझे देखता हूं ना तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अगर गुस्सा आता है तो कहीं चुल्लू में पानी डूब के मर जाओ जाके। अरे नहीं ना, देखो ना, अरे नहीं ना से नहीं ना मिलाइला गुजरिया हम परदेश बड़ी। ओ नहीं ना से नहीं ना मिलाइला गुजरिया हम परदेश। जब तू गोरी हमसे नैन ना मिली हो, जब तू गोरी हमसे नैन ना मिली हो, और सीने से हमके लगाइला गुजरिया हम पर। तुहरी कगरिया के, तुहरी कगरिया के निर्मल बनिया, निर्मल बनिया हो, निर्मल बनिया। तुहरी कगरिया के निर्मल बनिया, एक घूट हमके पियाई दा गुजरिया। अरे लड़की, देख, बोल। ये क्या बोले जादूगर चेतन? ज्वाला सिंह है। तो बहुत मैं तुमसे चरौरी कर लिया। अच्छा, अगर तू सीधे मानेगी तो सीधे मानेगी, नहीं तो नहीं तो मैं तुझे जबरदस्ती लेके चलूंगा। तेरी औकात है। अगर तेरी औकात है तो अपने आप को बड़ा मर्द और बलवान समझता है तो मेरे बदले में हाथ लगा के देख। तो ठीक है, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है रे। बचाने वाली बात? हाँ? तूने शायद सुना नहीं हाँ? कि जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण करता था, उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण कन्हैया का याद किया हाँ? और वहां आकर के उन्होंने अरे प्यार बजाई। उसकी बात करती है हाँ, जो अपना घर छोड़ के भाग गया, मथुरा छोड़ के गोकुल में बसा जा। अच्छा, वो तुम्हें बचाने आएगा? हाँ, क्यों नहीं? ओह हरामजादी। अगर द्रौपदी को किसी ने बचाया हाँ? तो मुझे भी कोई तो मैं बचाएगा। देखता हूँ भगवान को। बचा। छोड़ दे लड़की इस घड़ी क्यों टिका रहाई। छोड़ दे लड़की इस घड़ी क्यों टिका रहाई मान, वरना
मरूं जा चला जाए अगरचे भला चाहता मार गोली नहीं तो चला जाए अगरचे भला चाहता मार गोली नहीं तो तू अभी मुझे नहीं जानता। हाँ ज्यादा जादूगर अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप इस लड़की को छोड़कर जहां से दफा हो जाए। ये असंभव है। ऐ लौंडे, देख! तू मेरा रास्ता छोड़कर जहां जा रहा है चला जा। तेरी ये गोली बारूद इस जादूगर ज्वाला सिंह पर काम करने वाली नहीं है। जादूगर ऐसी गोली मारूंगा खोपड़ी बेल की तरह यार। अबे साले काले कौवे, अबे साले काले कौवे, जौनी की अवनी वही की जौनी, जौनी की अवनी वही की जौनी। नहीं साले जानते हो बोटी बोटी काटब। अरे मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब समझ जाइए। नहीं साले बोटी बोटी काटा। देख मैं अभी समझा रहा हूँ। हाँ अगर मुझे गुस्सा आ गया साले तुझे जादू मार के सुअर बना दूंगा। ए साले पहाड़ी ऊंट, अगर हमको सुअर बना दिया ना तो सुअर की ताकत नहीं जानते हो। जब सुअर नकना से माटी खोद डावत है तो साले हम तुम्हार पहले लड़के इसको समझा ले, कहीं गुस्सा आ गया तो तुम दोनों को ईंट और पत्थर बना दो। जादूगर अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। चला जादू तो ठीक है, तैयार हो जा। जय मां काली। शिवाय बना दे इन दोनों को ईंट पत्थर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो साला मुझसे भी बड़ा जादू है। मेरा जादू इसके ऊपर नहीं चलेगा। अब मुझे यहाँ से सरक लेना चाहिए। और क्या कहना चाहता है? देख आज तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन ये जादूगर ज्वाला सिंह है। मुझसे पंगा लेने का मतलब तेरा सर्वनाश। जो होगा सो देखा जाएगा। तो ठीक है, तू पहुंच अपने घर, देख मेरे जादू का कमाल। और रही बात इस लड़की की, तो ये लड़की एक दिन जादूगर ज्वाला सिंह की। भैया बोलो। अगर हमें ना रोके होते हो, हमें ना रोके होते हो ना, इनके साले को पहले हम नकुना काटित और जौनी की जाती ना कहती आसान न कटवा जाता है। नहीं मिसेला, हाँ आखिर जो छत्री रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग जाए हम लोग उसका पीछा नहीं करते। चलो अच्छा चली शिकार खेले, चलो कहूँ ना मिले तो छैये छौना हेरी। देवी जी मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहते हो, पूछिए। तो कैसे आई हो यहाँ का है तुम्हारा, कैसे आई हो यहाँ का है तुम्हारा नाम। देवी जी तुम्हें देख कर हूँ काफी हैरान। हाँ देवी जी आखिर कहाँ की रहने वाली हो?
और क्या नाम है तुम्हारा? और इस बियाबान जंगल में तन्हा कैसे भटक रही हो? ये बात है, यानी मेरा परिचय देना चाहते हो तो सुनो कि चमन घूमने आ गई, यही मेरा देवी जी। हाँ जी भैया, हमारे एक बात समझ में नहीं आवा, इनके नाम कांडू है? नहीं बिशला, इनका नाम अंजू है। हम जानी अंडू है, इनका नाम अंजू है। हमारे समझ में फेल है। अच्छा चलो भाग। ठहरो, अगर यहाँ चले गए तो नीले बार वाली सच कहती हूँ कसम से, मैं तुम्हें ऐसी मार मरवाऊंगी ना, ऐसे शोर शराबा करूंगी कि तुम्हारी जल्द धुलाई कराऊंगी। इसीलिए मैं बात करती हूँ, आपके कौन है? भैया हैं? क्या? अरे बेवकूफ, भैया की भैया, ये कौन सी भाषा है? भैया किसको बोलते हैं? जो बच्चे छोटे से चलते हैं उसको कहते हैं। अरे देखो भाई साहब होगी ना, कोई बात नहीं। लेकिन मुसाफिर जी, बेबी जी, आपका शुभ नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? कहने का मतलब हाँ। आप मेरा नाम और परिचय जानना चाहती हैं? जी देवी जी, मैं श्री रत्नसार राज्य महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते हैं। क्या? हाँ, गुलशन? देवी जी। लेकिन देवी जी, हाँ जी, अरे ऐसी बातें मुझे क्यों, अच्छा, अरे ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी, ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी, एक निर्दोष को क्यों सताने लगी। पूरा न होगा ये कभी आपका जो अरमान है, मानो कहना तुम मेरा क्यों डिगा रही मान है। ओ गैर हूँ मुझको अपना, और गैर हूँ मुझको अपना बनाने लगी। अरे पागल। देवी जी, हाँ जी, अब आपको कोई खतरा नहीं और आप अपने घर जाइए, हम लोग इस बियाबान जंगल में शिकार। लेकिन गुलशन जी मेरी बात तो सुनो। बोलो। एक बात कहें, लेकिन
एक बात राण हुआ था जौन कहाओ तू कहाओ। ये बात है प्रीतम जी, मतलब मेरी बातों को समझो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई लव यू गुलशन, आई लव यू। कहने का मतलब ये देवी जी मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। बोलो। जीवन साथी न बने काऊ काहे मेरठ के बात समझ ले हो। क्या हुआ? मेरठ माँ नीला डराम देवरिया सिर में। ये क्या होता है? वही मेरठ में ऐसा भवा है जीवन साथी के चक्कर में, जिसके मतलब एक औरत अपने पति का कटवा दी से एक विश्वास ना करे हो। का पता हिया मोहब्बत करे कोनो लौंडा बलुआ रात में उठवाए के कटवाए के वही ड्राम में भरवाए दिए। लेकिन ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो हम कभी इनके जीवन साथी नहीं बनेंगे। आओ चल। ठहरो, आप इधर आओ, आपसे बात करनी है। क्या है? क्या बता रहे थे विशैला? हाँ मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरी बातों को यकीन कीजिए। पक्का? पक्का। अपने भैया को समझा दीजिए ना प्लीज। विशैला, तुम वो जो सामने महुआ का वृक्ष है वहां चल के बैठो और मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन गुलशन जी। देवी जी। हाँ जी। अगर आप मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं हाँ। तो मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त है? देवी जी। बोलो। खाओ भोलेनाथ की सौगंध कि तुम किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। बस छोटी सी बात, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, चारों धाम की कसम खाती हूँ कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। गुलशन, जीऊंगी तो तुम्हारे संग में और मरूंगी तो तुम्हारे संग में, लेकिन कहना है सच। सच कह दूं, आई लव यू। देवी जी। हाँ जी मास्टर जी। मास्टर क्या कह रहे हैं? हेलो, कहना है। बोलो। हरिया जा दिल तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। वाह वाह, यही सीन के वरे तो लड़का का फूफा परेशान है यहाँ। ये आ गए लड़का के फूफा जी, ये लगा 11 रुपए का इनाम।
उनका कहना है प्यार चपक के होना चाहिए। कैसे चालो हरामजादे गुलशन, तूने जादूगर ज्वाला से पंगा लिया है। देख उस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन मैं भी जादूगर ज्वाला सिंह हूं। तू पहुंच अपने घर, मैं जादू से ऐसा खेल रचूंगा, ऐसा खेल रचूंगा कि घर पहुंचते ही तेरी मां तेरे जान की दुश्मन होगी। देख जादूगर ज्वाला सिंह से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। खेल ले तो अब न जा। जहरीला जी राजमाता। सबसे पहले बताओ इस समय विशैला कहाँ है? विशैला को बुलाकर मेरे पास लाए। जो किया राजमाता। विशैला राजमाता की जय हो। ड्यूटी से बर्खास्त रहते हो, समय पे ड्यूटी पर नहीं आते हो। तुमका आवाज लगाई तो राजमाता के पास आओ। कहिए राजमाता, किस लिए बुलाए हैं? जहरीला और विशैला। हाँ राजमाता। आज तुम दोनों ने हाँ राज दरबार में क्या देखा? जो देखा वो मेरे सामने जाहिर किया जाए। राजमाता, राज दरबार में हमने उस वक्त जब महाराज राज दरबार में विराजमान थे अपने सिंहासन पे, उनको देखा, साथ में महामंत्री साहब को देखा, उसके बाद आपको देखा राजमाता। और राजमाता केवल अपने आप को देखा, बस और कुछ नहीं देखा। नहीं राजमाता, हमने और कुछ नहीं देखा। अगर तुमने नहीं देखा तो आज तुम्हें मैं बताती हूँ। वो क्या है? आज भरे दरबार में महाराज ने मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से निकाला। अरे दरबारियों, मेरे तो करम फूटे थे जब मेरे माँ बाप ने ऐसे बुड्ढे के साथ मेरी शादी। राजमाता, मैं ये चीज कहना नहीं चाहता, क्योंकि राजमाता मैं कहने से डरता था। दरबारी, जो अपमान हुआ वो मुझे भी खला, लेकिन क्या करो, अगर हमें कह देते कि किसी संतरी को ले लो और जाकर के गंगा स्नान कर लो, तो हम लोग अवश्य चलते आपके साथ। मुझे दुख तो एक बात की है, महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें अपने लिए नहीं लाया जी, मैं लाया हूँ तो सिर्फ राजकुमार की परवरिश के लिए लाया। राजमाता, महाराज ने इतनी बड़ी चाल मेरे साथ चली, जब मुझे पति का प्यार नहीं दे सकते तो मेरी जिंदगी बर्बाद। सत्य है राजमाता, सत्य है। इसके मतलब राजमाता आपका इस दरबार में कोई इज्जत ही नहीं है। तुम सच कहते हो, लेकिन महाराज ये अपमान का बदला
महारानी चांदी जब तक नहीं लेगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। तो क्या समझते हो, या तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे की परवरिश करेगी? कभी नहीं। ऐसा परवरिश तुम्हारे बेटे की करूंगी कि रत्नसार पूरा देखेगा। अपने अपमान का बदला चुन चुन ना चुकाया तो मेरा बिना महारानी चांदनी नहीं। दरबारी, जब से मैं इस राज दरबार में आई हूँ, अरे हम का जानी कि मन से दुखे सेवा कौनी तरह। अरे राम राम, अत्ते दिन से मैं तुमका सवाल का पता चल नहीं भा। अरे ये मेरी जवानी से भका कर रह जाती। और इनके माटी दे जाए खचुहा गए, इनका सिहात के तरह चले जाए, इनका संझा मोई। राजमाता, एक जुगाड़ है मेरे पास। चाउल हमारे जवानी के ना हो, ऐसे मन से दे जाए। टेंशन न लियो राजमाता, लड़का के फुफ्फा सामने बैठे हैं, अगर कहो तो हम तुम्हार जुगाड़ लगा। गुस्ताखी नहीं करना, क्योंकि जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ। मेरा बोलना पर तो हरामजादे। मैं तुम्हारी वो पहले वाली महारानी नहीं हूँ जो तुम लोगों को लाड प्यार करूंगी। अगर बदतमीजी करोगे तो काट काट फेंक दूंगी। सुधर जाओ, नहीं सुबह तक तुम्हें सुधार दूंगी। नहीं है हरामजादा, तुम्हारी ये गुस्ताख, अगर दोबारा करोगे ऐसे गलती तो उतार कर सैंडल तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। क्या सुधर जाओ, नहीं ऐसा मारूंगी ना, ऐसा मारूंगी आगे से नीले और पीछे से पीले हो जाओगे। हरामजादा, एक तो वैसे ही मेरे दिल में आग लगी है, दूसरा तुम उस पर मट्टी तेल डालकर उस आग को और बढ़ाना चाहते हो। मेरे दिल में लगी है आग, और वो आग तुम नहीं समझ सकते हो। कहने वाले ने सच कहा है, कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है राजा? कहने वाले ने सच कहा है, हाँ, कि
मृत्यु का वास हो और सत्ता कसम हमारी मचलती जवानी की, अगर रत्नसार को तबाह न कर दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी। दरबारिया, सबसे पहले जाओ मेरी छोटी वाली दासी को और बड़ी वाली दासी को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। दासी! जी राजमाता, आप किस लिए याद की? तो पहले किनारे हो जा। कहां से आ रही है? जहरीला, कोई प्यारा सा हंटर दो मुझे। कहां से आ रही है? कोठे से। कहां से? दरबार से आ रही हैं। दरबार क्या करने गई थी? काम कर रही थी राजमाता। अपने मायके से लाई हो तो दरबार जाने के लिए नहीं, बल्कि महाराज की निगरानी के लिए लाई हो। क्यों रे, अभी तेरी 32 बन गई? अरे जो लौंडों को नंबर बांटती हो, इधर आओ, इधर आओ। क्या रे, सुधर जाओ। अगर रत्नसार में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। जाओ, जितनी जल्दी हो सके। ये बताइए राजमाता, आपको महाराज ने मना किया स्नान करने के लिए और राजकुमार को क्यों शिकार करने भेजने खेलने के लिए? क्योंकि तुम जो सौतेली हो, इसीलिए तुम्हारे महाराज तुम्हारी कदर नहीं करते। महाराज कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा दासी। अगर आज महाराज ने मुझे गंगा स्नान के लिए नहीं ले गए तो कोई बात नहीं। ये चांदनी वो जहरीली नागिन है, ऐसा डसेगी ना तो पानी मांग सकेंगे और ना तो महाराज पी सकेंगे। देखती जाओ दासी, जाओ, जितनी जल्दी हो सके महाराज को देखते रहो कि महाराज करते क्या हैं और राजकुमार से क्या क्या बातें करते हैं। जाओ जैसे। और जहीला, जी राजमाता। जाओ तुम अपना पहरा गेट पर लगा दो। जी राजमाता। बिसैला, आज तुमने भरे दरबार में और कुछ नहीं देखा? नहीं राजमाता। आज भरे दरबार में, हाँ, आज भरे दरबार में मैंने एक ऐसा हीरा देखा, हाँ, जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही। वाह, ये कौन सा हीरा है जो अब तक अभी आंखों में चमक रही है? तुम जानना चाहते हो? हाँ, वो कोई और नहीं, अपने राज्य के महामंत्री संग्राम सिंह, जिन्हें जब से देखा है मेरी रातों की नींद चली गई है। अरे भगवान। जाओ, हाँ, जाओ इसी समय महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर। जैसी आज्ञा राजमाता। संग्राम सिंह, तुझे जब से देखा मुझे ना जाने क्या हो रहा है। संग्राम सिंह, और तुझे देखा तो ये जाना सनम, और प्यारी होता गे दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम।
महाराज जी, तो महारानी के चरणों में करता अर्ज, महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, और बुलवाया है किस सबब, बड़ा कौन सा। महाराज जी, तो कौन सा इस घड़ी पड़े कयो का, कौन सा इस घड़ी पड़े कयो काम है, जो कि बुलवाया महलों के दरिया। तो काम जो भी हो जरूरी हुजूर सब बदलाइए, पहरे पर तैनात हूँ जल्द हुक्म फरमाइए, और सर कटाने को तैयार ये सर कटाने को तैयार ये संग्राम है, क्या बुलाया मुझे महलों के। महाराज जी, अचानक आधी रात को इस संग्राम सिंह को न महलों में क्यों आया? तो जानना चाहते हो, अवश्य बताऊंगी। और मंत्री जी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशालाल, इधर आओ, जाओ। इस समय महामंत्री मेरे शयन कक्ष में आए हैं, इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। आखिर महाराज जी, इसकी क्या वजह? मंत्री जी, आप जानना चाहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? सुनो मेरी बात। और क्या बुलवाया मैं तुम्हें, बतलाती ततीका। बुलवाया मैं तुम्हें, बतलाती ततीका। और मंत्री जी बस पड़ गया एक जरूरी। मंत्री जी पड़ गया आपसे का। और जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। होरी मंत्री जी पड़ गया पीछे काम है। मंत्री जी मंत्री जी पड़ गया पीछे काम है, जो कि बुलवाया महलों के दरमियान है। जो महाराज जी, ऐसा अचानक क्या कार्य पड़ गया जो आधी रात को संग्राम सिंह के पहरे से सीधा शयन कक्ष में बढ़ा? तो जानना चाहते हो तो सुनो, मैं सीधे अपने पॉइंट पे जाती हूँ, किस लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मंत्री जी, हो रही आपको निवासों का प्यार बना लीजिए। अब निवासों का प्यारी और बना
गए होंगे क्योंकि काफी समझदार हो। तो हौसला अपना खोए हो कर इसके मंजूर, और तू जन्नत की अप्सरा में धरती का धूर, और पूरे होके कभी ना ये मानेंगे। शायद आपको पता नहीं है कि तुम इस दरबार के एक मामूली से नौकर हो, और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती के बराबर होती है। अगर मेरी बात मान गए तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं यहाँ की राजमलिका हूँ। इस समय तुम मेरे सैन कक्ष में हो। अगर तुम्हें पकड़ कर मैंने शोरगुल मचा दिया, दरबार का कोई कर्मचारी आ गया या दरबार का कोई नौकर आ गया और एक साथ हमें तुम्हें देख लिया, उसके बाद वो देखकर महाराज को बताएगा, और महाराज जानने के बाद कौन सी सजा देंगे ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। महाराज जी, आप राजमलिका है, जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती है। अगर आप पर अधिकार है तो सिर्फ महाराज रत्नसेन का है, ना किस गुलाम। महाराज महाराज महाराज, उस बुढ़े की बात करते हो? एक नाश हो जाए के खटिया चली जा। अरे एक माटी दरिया देखे खाली फूला फाला है, देखे में फूला फाला है, एक शरीरी में गैस भरी है। और कहने वाले ने कहा है अगर आम का पेड़ लगाओ, आम खाने को ना मिले तो इसे पेड़ को काट देना चाहिए। अरे मंत्री जी, जब से मैं आई हूँ, अरे हम का जानी मन से दू के सेवा की तरह इनका माटी दे जाए। सारी रात सच समर का इंतजार करी थी। जब संजा हो मेकअप कई के बढ़िया बेटे पे बैठ के कबो याय करवट, कबो याय करवट, ऐसे करत करत पूरा रात बीत जात। अनकई माटी दे जाए कबो हमका छुए। इसका मतलब महाराज जी, जब से आपका कौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया? मुझे छुआ तक नहीं। अगर ऐसी बात है, ऐसे मन से तो बिना मन से दुबई के रहा। अगर ऐसी बात है महारानी चांदनी, तो खाओ अपने जवानी की कसम कि आज के बाद अगर किसी को अपना मानोगी तो मंत्री संग्राम सिंह को। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद मानूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को मानूंगी, और दिल से चाहूंगी, प्यार करूंगी सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को। दूसरा मेरे नजरों में कोई नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात को सुनो। तो कर यही जिद है तो मेरी जान मन कर यही जिद। मेरी जान मन तुझे सीने से अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े चिल्लते झेलना, कदम उल्फत से पीछे हटता। मैं भी सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर तेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम सिंह अपने कदम कभी पीछे। अरे राजा, जब ऐसी बात है तो दूर क्यों हो? मुझे अपने सीने से लगाओ, मेरे दिल की प्यास बुझाओ राजा। अगर यही बात महारानी चांदनी में तुझसे कहूं कि दूर क्यों खड़े हो मेरी जान, आओ मेरी बाहों में
और मेरे जीवन में 4 चांद लगा। अरे मेरे राजा, आज तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा, कैसा लगा कि दुनिया की मुझे सारी खुशी। ऐसी बात है। ए राजा, सच कहूं तो जब से मैंने तुम्हें राज दरबार में देखा, अच्छा, मर गई राजा तुम्हारी दाढ़ी पे। मैं तो जैसे कोई राजा बाबूला लगता। ए राजा, होरी जब से नैना बात आगे बढ़, और जब से नैना बात आगे बढ़ले, रोदिया किया रगले इंतजार में भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोहरा। हो जब से नैना बात आगे बढ़ल, जब से नैना बात आगे बढ़ल, रोदिया किया रगले इंतजार में दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में। कर ले शुक्रिया हम उहे भाग्यवान के। तोहके बनवले चाल कवन, ओ कर ले शुक्रिया हम उहे भाग्यवान के। तोहके बनवले चाल कवन मचाल। ओ रूप ऐसे बुझाया, देख सूरज ला जाला, रूप ऐसे बुझाया, देख सूरज ला जाला, जैसे चलता उगले आसमान में दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार। मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था, मेरी मैया मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था, तेरे नक्शे कदम नीचताई पे हैं। हो के मलिका तू इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आसनाई। वाह माँ, वाह मेरी मैया, वाह मेरी माँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी माँ इस तरह होगी। और माँ तुम्हें ये नहीं मालूम, तुम इतने बड़े राज्य की मलका होकर एक नौकर के साथ नहीं। माँ नहीं गुलशन, ऐसा मत कहो गुलशन, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है गुलशन, मेरी गलती माफ कर दो गुलशन। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी गुलशन। नहीं माँ, तुम्हारी ये गलती माफ करने के काबिल नहीं माँ। और मैं जा रहा हूँ राज दरबार और डैडी से इसकी शिकायत। शायद तुम्हें ये नहीं पता, अगर मेरी शिकायत महाराज से कर दोगी,
मारा सुनने के बाद तुरंत मुझे फांसी का हुक्म सुना।